हेलो। तो तैयार जी सब लोग हंसते हुए मुस्कुराते हुए और गनगनाते हुए प्रश्नावली 4.1 को पढ़ने के लिए। आज हम लोग प्रश्नावली 4.1 को पढ़ेंगे और ख़त्म भी करेंगे। देखिए इसके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं कि सारणी का मान कैसे निकाला जाता है, 2 गुने 2 कोटि का मान कैसे निकालते हैं, 3 गुने 3 कोटि का मान कैसे निकालते हैं, ये सब हमने पिछले वाले वीडियो में पढ़ रखा है। अगर आपने उसे देखा है तब तो ये आराम से बना सकते हैं, अगर नहीं देखा है तो फिर भी आपको समझ में आएगा। बस बने रहिए हमारे साथ। देखिए 2 गुने 2 कोटि का अगर आपके पास कोई सारणिक हो, सारणिक, तो उसका मान निकालने के लिए आप यहाँ से यहाँ गुना करते हो। गुना करना है यहाँ यहाँ से यहाँ, तिरछा तिरछे। तो 2 में -1 से गुना करेंगे तो -2। अब मान निकालने के लिए रूल होता है माइनस देना, तो यहाँ माइनस देंगे। उसके बाद माइनस देकर इन दोनों को गुना करना होता है। तो 4 × 5 = 20 पर माइनस में होगा तो -20। और आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा -2, माइनस माइनस प्लस, और हो जाएगा 20। और इसके बाद अगर हम 20 प्लस और -2 करें, 20 में से 2 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 18। यानी इस सारणी का मान क्या होगा 18 होगा। क्या किया हम लोगों ने, यहाँ से यहाँ गुना किया, माइनस दिया। जो भी मान आएगा उसे लिख लेना है, फिर देना माइनस, रूल का माइनस, ठीक है। निकालने का जो कंसेप्ट है उसके लिए माइनस, और फिर यहां से यहां गुना करेंगे और उसे दे देंगे। चूंकि ये भी माइनस में है तो इसे क्वेश्चन में लिखा गया। चलिए समझ में आ गया होगा आप लोगों को। यहाँ देखिए, गुना कीजिए यहाँ से यहाँ। कॉस में कॉस से गुना करेंगे सर, हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, ये निकालने का जो कॉन्सेप्ट होता है उसके मुताबिक माइनस। अब इन दोनों का गुना कीजिए तो सर माइनस साइन स्क्वायर, तो दे दीजिए माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और ये तो हम हजारों साल पहले 10वीं में पढ़ चुके हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। ये देखिए वही 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 पुरानी विधि जो भी हमने सीखा, यहाँ से यहाँ गुना करेंगे। चलो तो ये तो डायरेक्टली गुना नहीं कर लेंगे, नंबर थोड़े है कि 7×4 = 28, 5×4 = 20। ये क्या है, तो ये है बहुपद। तो इनको गुना करने के लिए हम इनटू में लिख देते हैं, यानी पहले इसे लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 × x+1। ये दोनों गुना कर लिए कॉन्सेप्ट के मुताबिक माइनस। अब इन दोनों का गुना करेंगे तो हो जाएगा x+1 × x-1। चलिए नीचे कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर में एक्स से गुना करेंगे तो x3, एक्स स्क्वायर में 1 से गुना करेंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस एक्स में एक्स से गुना करेंगे एक्स स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस एक्स में एक्स से गुना करेंगे एक्स। अब एक की बारी है, एक में एक्स से गुना कर लीजिए, प्लस में एक्स, और प्लस प्लस प्लस, और एक एकम एक, ठीक। इसमें से माइनस करना इन दोनों को, तो a प्लस बी इंटू माइनस बी बराबर क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में कैंसिल, एक्स माइनस में एक्स प्लस में कैंसिल, क्या हो जाएगा x³ + 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, और एक का तो वर्ग एक ही होता है तो एक हो गया, तो क्या हो जाएगा x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। ये हो गए तीनों के मान। कोई बड़ी बात नहीं है। 2 गुने 2 कोटि के सारणी का मान निकालने के लिए हम यहाँ से यहाँ गुना करते हैं, फिर माइनस देके यहाँ से यहाँ कर लेते हैं, बस। चलिए जी नोट कर लीजिए, फिर हम दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। लो हो गया। चलिए किताब आप लोग लिए होंगे तो बहुत अच्छी बात होगी, ज़्यादातर आप सवाल देख पाएंगे, समझ पाएंगे ज़्यादा अच्छा से। नहीं भी लिए होंगे तो कोई बात नहीं है। हम हैं कह रहा है 3 नंबर क्वेश्चन कि ए हम तुमको दे दे रहे हैं तो तुम ये चीज़ दिखा दो, मतलब ये साबित कर दो। चलो जी मिटा दे इसको। तो बोर्ड पूरा गंदा हो गया रे।
चलो होने दो। क्वेश्चन नंबर 3 करे कि यदि ए बराबर दिया है हमें, और दिया है ए बराबर 1 2, ध्यान दीजिएगा ये अब यू है, और अब यू का क्या संबंध होता है सारणिक से वो आपको बता चुके हैं, ठीक है। ये अब यू है, अब यू। तो कह रहे सिद्ध कीजिए कि मोड 2a बराबर होता है, मतलब सारणिक 2a का सारणिक, इसका मतलब 2a का सारणिक बराबर होगा 4 × a का सारणिक। यानी यहां पर दो चीजें हैं, देखिए ध्यान से, यहां दो चीजें, इसको समझिए इस बात को। क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि पहले a में गुना करो और तब उसका सारणिक करो, मतलब 2a का सारणिक बराबर होगा a के सारणिक का 4 गुना, a के सारणिक का 4 गुना। यानी यहाँ 2a का सारणिक है, 2a का सारणिक, और यहाँ a के सारणिक का 4 गुना। चलो जी, तो ये चीज दिया है, ये हमें पता करना है। तो एक काम करते हैं, ए 2a का क्या करना है, सारणिक करना है, तो इसको 2 से गुना कर देते हैं ना, 2 से गुना कर लेते हैं, इसलिए 2a बराबर। तो 2a करेंगे तो बात तो सबको पता है, नहीं पता है? अरे ये तो पिछले चैप्टर में बताया आप लोगों को, 2 से गुना करेंगे तो प्रत्येक अवयव जो है सारणिक में क्या होता है, प्रत्येक अवयव गुना कर लेता है। कर लो, प्रत्येक अवयव गुना कर लेगा। 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, 4 दूना 8 और 2 दूनी के 4। चलो जी ये हो गया, ये हो गया 2a। अब कह रहा है कि इसका सारणिक कर दो, चलो जी कर लेते हैं इसका सारणिक। 2a का सारणिक, तो हमारे पास ये 2a है, इसका सारणिक कर लेते हैं, 2 4 8 2। चलो जी कर लो, ये क्या हो गया, 2 एकम 2, 2 दूने के 4, 4 दूना 8 और 2 दूने के 4 ना होगा, हो रहा था गलती, यहाँ हो जाएगा 4। चलो जी समझ गए होंगे आप लोग। अरे 2 से गुना किए तो वहां 2 गलती से लिख दिए हम। अब इसका क्या कर रहे हैं, मोड कर रहे हैं, तो ये हम शार्ट जो अब यू है उसका क्या कर देंगे, मोड कर देंगे। मोड निकालने का मतलब सारणी का मान निकालने का, 4 दूना 8। अरे मोड जो है मतलब इसका मतलब हम समझा रहे हैं आपको सारणी, कंफ्यूज मत होइएगा। 8 चौके 32, घटा लीजिए, 8 में से 32 जाएगा तो कितना होगा, -24। तो इस तरह से इसका मान आ रहा है -24। अब वो निकालते हैं हम लोग, अब मोड ए निकालेंगे, उसको 4 से गुना करेंगे, ठीक है। मोड ए बराबर मैंने 4 × मोड ए निकालेंगे, लिखेंगे अब 4 × मोड ए बराबर, मतलब सारणिक ए, वो आदत है मोड बोलने के में, ठीक है। सारणिक ए मतलब 4 और सारणिक ए का मान, चलते हैं जी। तो 4 और सारणिक ए का मान 1 2 4 2। ध्यान रहे ये सारणिक है, गुना मत कर दीजिएगा, अब यू नहीं है, ये सारणिक है, यानी इसका मान होता है, इसका एक का होता है मान, होता है मान, तो इसमें ये सब मत कीजिएगा, गुना कर लीजिएगा, ठीक है। तो 4, अब इसका मान निकाल लीजिए आप, 2 एकम 2 माइनस 4 दूना 8, 2 एकम 2, 4 दूना 8, तो कितना हो जाएगा, 4 अगुना कितना आएगा, -6, तो कितना हो जाएगा, -24। दोनों सेम आ गया। इससे क्या पता चला, देखो बहुत गंभीर चीज पता चली कि 2 गुने 2 कोटि के आबयू के लिए अगर आप आबयू का गुना करके सारणिक निकालोगे, यानी आबयू का 2 से गुना करके सारणिक निकालोगे, तो वो उसके ए सारणिक के 4 गुने मान के बराबर हो जाएगा। देखो दोनों मान बराबर आया, दोनों मान बराबर हो गया। लिखेंगे यहां मोड 2a मतलब सारणिक 2a बराबर है 4 सारणिक ए। प्रूव्ड, साबित हो गया। चलो जी फटाफट नोट कर लो, फटाफट नोट कर लो। यानी सर सारणिक और अवयव का खेल अलग है? हाँ भाई क्यों नहीं, अवयव में क्या पढ़ा हमने, अवयव होता है, पर सारणिक का तो एक मान होता है। ये जो एक मान है, जो यहाँ मान लो कि किसी तरह से वितरित है, जो इसका मान यहाँ से यहाँ माइनस यहाँ से यहाँ करते हैं हम, ठीक, तो ये मान होता है और ये तो अवयव होते हैं। चलिए जी नोट कर लीजिए फटाफट आप लोग, अगला सवाल देखते हैं हम। गर्मी, लो जी
अगले सवाल में भी इस तरह का है, पर 3 गुने 3 कोटि का है। कोई ना, किसी कोटि का हो बना लेंगे हम लोग, किसी कोटि का हो। बेटा इसको चलो, तो क्वेश्चन नंबर 4 और बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, घबराना नहीं है। इसी तरह का बिल्कुल एकदम दिया है ए बराबर ए के, अब ये देखिए 3 गुने 3 कोटि के हैं, किताब खोल लीजिए आप लोग। है तो 1 0 1 0 1 2 0 0 4। ठीक, ये हो गया। इसके लिए हमें दिखाना है कि 3a का सारणिक, 3a का सारणिक ये बराबर होगा 27 इंटू ए का सारणिक, 27 इंटू ए का सारणिक। देख रहे हो 3 गुने 3 कोटि का है, तो हो क्या रहा पर कि हमने जब 3 से किया तो 3 गुने 3 कोटि का है, तो इसका ये क्या हो गया, घन हो गया, यानी 3 गुना 3 गुना 3 तक आ गया 27। सर अगर यहाँ 2 होता तो इसके लिए कहा था ये साबित करो 3 गुने 3 कोटि के लिए, क्योंकि 2 का घन का होता है 8। यानी कि सर 2 गुने 2 कोटि में उसका वर्ग हो जाएगा और 3 गुने 3 कोटि में उसका घन हो जाएगा। बिल्कुल समझ गए आप लोग, समझ गए आप लोग। अगर 2 गुने 2 कोटि का होता तो जैसे देखिए 2 गुने 2 कोटि, 2 गुने 2 कोटि और कहता 5a, तो 5 का वर्ग का होता है 25, तो 25 ऐसे हो जाता। समझ में आ रहा है, यानी 5a का सारणिक बराबर होगा 25 इंटू ए का सारणिक। और अगर यही चीज 3 गुने 3 कोटि का होता और कहा जाता कि 5a का सारणिक, तो ये होता 5 का घन करेंगे तो 125 इंटू ए का सारणिक। 3 गुने 3 कोटि का होगा तो घन हो जाएगा और 2 गुने 2 कोटि का होगा तो वर्ग हो जाएगा। समझ गए आप लोग, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है आपसे। चलिए, ये होता ही होता है, पर हमें इसे साबित करना और साबित करने के मदद जरिए जो है हमें सीख भी लेना था, और हम सीख लिए, सिखा दिए आप लोग को। चलो जी, तो हाँ इधर लिख देते हैं कि हमें करना क्या है। हमें करना है 3a का सारणिक बराबर होता है 27 इंटू ए का सारणिक। ये चलो जी, पहले काम करो 3 से गुना कर लो। ठीक, 3 से गुना कर लो, इसलिए 3a बराबर 3 से गुना करो। अब हम 3 इंटू में नहीं लिखेंगे, समय नहीं बर्बाद करें, 3 से सीधे गुना करो। 3 एकम 3 0, 3 एकम 3 0, 3 एकम 3 3 दूना 6 0 0, 3 चौके 12, हो गया। अब इसका मान निकाल लो, यानी 3a का सारणिक। तो 3a का सारणिक निकालोगे, इसका अनुदिश निकाल लो। देखो 0 0 है तो 0 से गुना करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। नहीं समझे, मतलब इसका अनुदिश निकालोगे तो इसके लिए नहीं निकालना पड़ेगा, इसके लिए नहीं निकालना पड़ेगा, केवल इसके लिए निकालना पड़ेगा। कहीं से भी निकालोगे मान तो वही आएगा, कहीं से भी निकालो। सर R1 का अनुदिश निकालिए, ठीक है, जैसा आप लोग कहें। तो 3 इंटू कट गया कट गया कट गया कट गया, क्या होगा 3 6 0 12, ये हो गया। ये माइनस में होगा 0, कट गया कट गया कट गया कट गया कट गया कट गया, तो क्या बचा, ये 0 0 6 12, ये हो गया। इसकी बारी, कट गया पर ये प्लस में होगा, तो 3 इंटू कट गया 0 3 0 0 0 3 0 0, निकालिए, मान निकाल लीजिए। तो 3 इंटू बढ़ती यहीं 36 माइनस 6 में 0 से 0। देखो 0 में तो कुछ भी से गुना होगा तो 0 होगा, तो हटा ही दो इस बात को। 3 0 0 यानी 0 माइनस 0, तो क्या हो जाएगा, 36 में 3 से गुना करेंगे 108 आएगा ना, 108। और ये सब तो 0 होने वाले हैं तो इग्नोर कर सकते हैं हम लोग, यानी कि 108 आ गया 3a का सारणिक। अब ये कह रहा है बराबर होगा 27 इंटू ए का सारणिक। चलो जी करते हैं। अब
27 इंटू ए का सारणिक, तो 27 और ए जो हमारे पास वहाँ, इसका सारणिक कर लेते हैं, 1 0 1 0 1 2 0 0 4, ये हो गया। चलो जी, तो 27 ना, इसमें किसी का अनुदिश निकाल लो आप लोग, मान कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो 27 से गुना करना है हम लोगों को, 27 से गुना करना है हम लोगों को, 1 से काट दो काट दो, ये कट गया कट गया कट गया कट गया, 4 कम 4 माइनस 0, चलो माइनस 0, इसके लिए कट गया 0 0 0 माइनस 0 प्लस 1, कट गया 0 0 0 माइनस 0। देखो इसका अनुदिश चले, इसके लिए चले तो ये दोनों 0 था, तो कहानी हो गया 0 0। बंद, ये तो 0 होगा, ये भी 0 होगा, खाली ये बचेगा हमारे पास। तो कितना हो जाएगा, 27 गुना 4 कम 4, 27 में 4 से गुना कर लीजिए, 7 चौक 28 के 8, 4 दूना 8 और 8 2 10, यानी 108। देखिए दोनों सेम आया, एकदम आएगा। आप बस बनाइए, लिखेंगे यहाँ 3a का सारणिक बराबर है 27 इंटू ए का सारणिक, साबित हुआ। चलो जी, नोट कर लो आप लोग, फटाफट नोट कर लो। ये हमसे साबित करने के लिए पूछ सकता है। देखो मुश्किल तो था नहीं ना, इसके सारे सवाल एकदम बचकाने बचकाने, एकदम बचकाना बचकाना सवाल है। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग समझ लिए। अब 5 में हमारे पास 4 सवाल है टोटल, और सभी के लिए क्या करना है, मान ज्ञात करना है। चलो जी करते हैं एक एक करके, घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना है। और इसके द्वारा हम मान को भी निकालना और अच्छे से समझ पाएंगे। हालांकि पिछले वाले वीडियो में हमने अच्छे से समझा रखा है। अगर आपको मान निकालने में दिक्कत हो रही है तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट होगा कि चले जाइए इस चैप्टर के प्लेलिस्ट में और वहाँ पर इसके पिछले वाले वीडियो को देख लीजिए। चलिए जी, मान निकालना है हम लोगों को 5 का 1। पहला सवाल देखिए, पहला सवाल है हमारे पास 3 माइनस 1 माइनस 2 0 0 माइनस 1, 3 माइनस 5 0। ठीक, अब हमारी बात ध्यान से सुनिए आप लोग। मान निकालना अगर आपने ठीक से सीख रखा है तो जब भी किसी 3 गुने 3 कोटि के अवयव का मान निकालना हो तो आप उस रो या उस कॉलम के अनुदिश चलने का प्रयास कीजिएगा या चलिएगा ही जिसमें जीरो की संख्या ज्यादा हो। सर फायदा क्या होगा, क्योंकि जीरो वाले के लिए नहीं चलना पड़ेगा। जीरो किसी से गुना करेगा, जीरो। अरे देखो इसके लिए मान लो चलोगे तो जीरो इंटू अंदर कुछ भी आएगा, क्या होगा, जीरो। फिर इसके लिए चलेंगे, इसके लिए चलेंगे मान लो, इसके लिए चलेंगे हम लोग जीरो, ये तो मान लो माइनस में होगा, इसका चिन्ह माइनस में होता है। अरे जीरो का क्या चिन्ह, माइनस प्लस का चिन्ह, हटा दो, इग्नोर कर दो, जीरो का कोई चिन्ह नहीं होता है। तो जो भी अंदर आएगा फिर क्या होगा, जीरो। यानी केवल हमें इसके लिए चलना होगा, तो फायदा हो जाएगा कि एक बार में ही आ जाएगा सीधे सीधे, समझे। इसलिए हम कह रहे हैं कि जिसमें जीरो ज्यादा होगा उसी का अनुदिश हम लोग प्रसरण कर लेंगे, उसी का अनुदिश हम लोग प्रसरण कर लेंगे। तो बिल्कुल आसान है, इसका अनुदिश प्रसरण कर लो। इसका अनुदिश प्रसरण करोगे तो जीरो के लिए छोड़ सकते हो आप, अरे तो लिखना है तो लिख लो। देखो लिख रहा है इसका अनुदिश जीरो, मोड काट दो, कट गया कट गया कट गया कट गया, ठीक है। इसका चिन्ह सर ये होता है A21। देखो ये 11, ये 21, तो 2+1 3 का आया विषम। और आपको पता है कि विषम का चिन्ह का होता है माइनस, यानी जीरो का चिन्ह का हो गया यहाँ पर माइनस। हालांकि जीरो ना प्लस में होता है ना माइनस में होता है, फिर भी चिन्ह दिखा सकते हैं आप लोग अपनी इच्छा अनुसार। तो जीरो ये कट गया, ये कट गया, क्या बचा, -1 -2 -5 जीरो। ठीक, तो इसका चिन्ह पक्का प्लस होगा। कट गया कट गया, ये चारों बच जाएंगे, यानी 3 -2 3 0। ठीक,
अब देखो इसी की बात करें, हम इसे इग्नोर कर सकते थे, हटा सकते थे, मतलब ये लिखने की जरूरत ही नहीं थी, इतना समय बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि जीरो किसी से गुना करेगा जीरो, जीरो किसी से गुना करेगा जीरो, तो हटा देते, सीधे इससे मतलब रख लेते हम लोग, सीधे इससे। ये कौन है? 21, 22, 23, ये 23, तो क्या होगा? 2 + 3 5, यानी बीसम, बीसम में तो माइनस में, तो इसका चिन्ह क्या होगा? माइनस में। और ये नंबर कितना है? -1। तो ये तो इसका मान है, और ये तो रूल के अनुसार माइनस है। सारणिक कट गया, कट गया, कट गया। देखो एक के सामने वाले को काट देते हैं, कट गया, कट गया। एक के सामने जो रो कॉलम है उसको काट देते हैं, ये कट गया, कट गया। तो ये चारों बच्चा, ये चारों बच्चा, 3 - 1 3 5, 3 - 1 सॉरी 3 - 1 3 - 5 हो गया। अब ये तो होगा जीरो, ये क्या होगा? जीरो होगा, ये भी क्या होगा? जीरो होगा। चलो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 × -15, कॉन्सेप्ट के हिसाब से माइनस, -3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और आगे बढ़े अगर हम लोग, तो कितना हो जाएगा? ये -12, बस -12 हो गया, इसका मान होगा -12। किसी का अनुदिश निकाल लो आप, आपको मान लीजिए इससे का अनुदिश नहीं चलना, तो चलो इसका अनुदिश उतना ही आएगा, -12 ही आएगा। किसी का अनुदिश, चलो किसी का। चलो जी क्वेश्चन नंबर 2 पर हम बोल रहे हैं कि उसका अनुदिश चलना ज्यादा सुविधाजनक होगा जिसमें जीरो की संख्या ज्यादा हो, ताकि उसमें ये हमें गुना होना नहीं करना होगा, सीधे सीधे जीरो होंगे, जीरो किसी से गुना करेगा तो जीरो ही होगा ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया गया है, दिया है 3 - 4 5 1 1 -2 2 3 1। चलो इसमें तो कहीं जीरो नहीं है, तो आपकी मर्जी, जिससे चलो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सर R1 से ही चलते हैं। तो इसके अनुदिश चलेंगे हम लोग, तो ये प्लस में होता है क्योंकि 11 है, A11 1 1 2 सम है तो प्लस में होगा, ठीक है। तो 3 R1 का अनुदिश, किसी का अनुदिश चलने से मान सेम ही आता है, सब बता चुके आप लोगों को। इसका अनुदिश चल रहे हैं तो 3 को इंटू में लिखेंगे, सामने वाले को काट देंगे, कट गया, कट गया, कट गया, कट गया। जो बचेगा उसको सारणिक में डाल देंगे, 1 -2 3 1। फिर इसका चिन्ह ये है A12, तो 1 और 2 कितना हो जाएगा? 3, यानी बीसम, तो बीसम में तो इसका चिन्ह का होगा माइनस। तो ये तो रूल के मुताबिक माइनस आया है, पर ये देखो नंबर में भी माइनस है, तो -4 कर दो इसके सामने, कट गया, कट गया, कट गया, कट गया, ये दोनों बचेगा। लो 1 2 -2 1, ये हो गया, ठीक। फिर ये माइनस में था तो पक्का ये प्लस में होगा, आप देख सकते हो, आप देख सकते हो, ये 11, ये 11 था, ये 12 था, और ये 13 है, ये 13। तो 1 और 3 कितना होगा? 4 होगा, 4 सम होता है तो प्लस में होगा, +5। कट गया, कट गया, कट गया, कट गया, ये चारों बच जाएगा। लो 1 1 2 3, 1 1 2 3, ठीक। चलो मान निकाल लो, 1 एकम 1, रूल के मुताबिक माइनस, 3 दूना 6, पर ये माइनस में है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, माइनस माइनस प्लस, 1 एकम 1 माइनस, 2 दूनी के 4, पर ये माइनस में है तो माइनस 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 क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो +4 +5, 3 एकम 3 -2 एकम 2। चलो जी कितना हो जाएगा? 6 1 7 और 7 तरीके 21, प्लस 4 1 5 5 चौके 20। ये तो 1 होगा, 1 में 5 से गुना करेंगे तो 5 ही होगा, तो कितना हो जाएगा? ये तो 41 और 5 46 हो गया आंसर। चलो जी, तो मुश्किल तो बिल्कुल ना है, मुश्किल बिल्कुल ना है, आसानी से आप किसी भी रो या कॉलम का अनुदिश चलोगे आपका मान सेम ही आएगा। तो देखिए जी, है तो टोटल सवाल 5 गो, टोटल सवाल सॉरी 4 गो, और 2 गो हम बना दिए, तो क्या कहें कि 2 गो आप बना लेंगे? अब तो आप जवाब देने लायक हो नहीं, क्योंकि ये लाइव रिकॉर्डिंग तो है नहीं ना, मतलब लाइव है नहीं, रिकॉर्डिंग है। खैर छोड़ो, वो भी वक्त आएगा ना जब आप लोगों को हम लाइव पढ़ा सकेंगे, उस लायक बनेंगे तो जरूर पढ़ा लेंगे, जरूर पढ़ाएंगे। पहले उसे
हमें उस काबिल बनना होगा ना। सर इमोशनल इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं आप। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल उस लायक होंगे तभी ना। हो गया, चलो तीसरा भी कर लेते हैं। अच्छा एक बना लो, तीन हम एक आप। हाँ हम बड़े हैं तो तीन, अब छोटे हो तो कम से कम एक तो कर ही सकते हो। अरे एक तो करे हो ना, मार करते नहीं बोलते हैं कि तुम बड़े हो तो क्या हुआ, तुम दो झापड़ मारोगे तो हम एक भी नहीं मारेंगे। हाँ हाँ, हमारे हमारे यहाँ चलता है कि तुम दो झापड़ मारोगे तो हम भी एक झापड़ तो मारेंगे ही। तो हम देखो तीन सवाल बना रहे हैं, तो आप एक सवाल तो बना ही लोगे, बनाओगे ना। चलो तो क्वेश्चन नंबर 3 हम आप लोग के लिए बना दे रहे हैं। प्लीज और प्लीज, मतलब कृपया और कृपया आप सभी से अनुरोध है कि क्वेश्चन नंबर 4 बना लेंगे। चलो, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 3, सर यात्रीगण नहीं छात्रगण, हाँ हाँ ठीक है, छात्रगण कृपया ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि प्रश्नावली 4.1 से होकर आ रही है, आप तक पहुंचने वाली है। तो आपसे अनुरोध है कि जल्द से जल्द तैयार होकर इसे सीखने का प्रयास करें। धन्यवाद। चलो बहुत हो गया कमेंट्री ना। तो यहाँ पर ये सवाल है, देख लेते हैं कुछ मान गड़बड़ और बढ़ना हुआ, नहीं तो मान ही गलत आ जाएगा। चलो ठीक है, सही एकदम सही है। किसी का अनुदिश पर अनुसरण करो। देखिए किसी भी रो या कॉलम में एक से ज्यादा तो जीरो है नहीं, तो सब साफ जगह सबाहरी रो और कॉलम में एक ही जीरो है। तो बस हम क्या करेंगे, कौनों के एगो उठाएंगे, और हम लोग की आदत वही है R1 को उठाने की। उठाओ उसी को उठा के पटक दो एकदम पटको। जीरो इंटू, ये प्लस में होता है, अब तो आदत हो गया, ये प्लस में ये माइनस में ये प्लस में, आदत है। जीरो इंटू कट गया कट गया, हालांकि इग्नोर कर सकते थे हम लोग क्योंकि जीरो से गुना करने पर जीरो होगा, पर छोड़ो अभी इग्नोर, बाद में करते रहना आप लोग। ये कट गया और ये कट गया, तो क्या बचेगा, जीरो माइनस तीन, तीन जीरो। ठीक है, ये हो गया। ये ना मेरा लिखावट ना पता नहीं किस दिन से उधरेगा। प्लीज कोई हमें उधार दे सके अपना लिखावट तो दे दे। ये होगा माइनस में, तो माइनस एक, काटिए, कट गया कट गया कट गया कट गया, ये चारों बच जाएंगे। माइनस एक, माइनस तीन, माइनस दो, जीरो। चलो ये माइनस में ये प्लस में, तो दो इंटू में देते जाने नंबर को, नंबर जो होगा वो चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में, उसको इंटू में देना है। कट गया कट गया, ये चारों बचेंगे। माइनस एक, जीरो, माइनस दो, तीन। चलो जी, ये तो जीरो होगा, आंख बंद करो जीरो लिख लो। माइनस एक, गुना करो जीरो, माइनस तीन दुना छः, माइनस माइनस प्लस, तो तीन दुना छः, ठीक, प्लस दो, माइनस तीन, ये क्या होगा, जीरो होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। माइनस एक में गुना करना है माइनस छः से ना, तो क्या हो जाएगा, छः हो जाएगा। फिर यहाँ माइनस तीन गुना करेंगे तो माइनस छः। अरे यार देखो, माइनस एक में माइनस छः से गुना करेंगे तो माइनस माइनस पहले का होगा, नहीं दिख रहा है, लो घटाओ माइनस छः, ठीक, अब तो खुश है सब लोग। प्लस दो गुना, ये कितना होगा, माइनस तीन। अब कर लो माइनस माइनस प्लस, तो छः, प्लस माइनस माइनस, तीन दुना छः, कितना आएगा, जीरो। इसका मान भी होगा जीरो। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग बना लोगे, और बनाकर सब लोग कमेंट करोगे आंसर, जो लोग बनाएंगे। और प्लीज बनाओ प्लीज बनाओ, सीख किस लिए रहे हो, पढ़ने के लिए तो सीख रहे हो, बनाने के लिए तो सीख रहे हो। तो आप लोग ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कमेंट करोगे, छोड़ देते हैं आपके भरोसे। चलिए जी, तो 5 का 3 सवाल हमने बना दिया, एक सवाल आपसे हमने रिक्वेस्ट करके बनवा लिया ना, मतलब बना लोगे आप लोग। चलो क्वेश्चन नंबर 6, हाँ बोर्ड में ना ऐसे ही सवाल पूछे गए हैं, एकदम शुद्ध सवाल है ये, शुद्ध सवाल। सर शुद्ध क्यों बोल रहे हैं, मतलब
एकदम साफ सुथरा सवाल है जो साफ स्पष्ट में करना क्या है, हमें एक अभियु दे दिया है और हमको मोड ए चाहिए, मतलब मोड मतलब सारणिक ए चाहिए। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा कि सर मोड मोड का लगा रखे हैं आप, सारणिक है ना, यानी ए का सारणिक। तो हमारे पास देखिए दिया है, सबसे पहले हम लिख देंगे कि दिया है और ए दिया है, अभियु दिया है। हम जानते हैं कि अभियु का रिलेशन किस तरह से, सारणिक से है, क्योंकि सारणिक एक मान होता है और अभियु में क्या होते हैं, उसके अवयव होते हैं। तो एक एक दो, एक एक दो, दो एक तीन, पांच चार नौ, ये हो गया। इसका में मोड चाहिए, कोई ना, इसलिए सारणिक, मोड 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 भूल जा भाई, मोड सारणिक। वो क्या है ना कि क्लास में, ऑफलाइन क्लास में जो हम पढ़ा रहे हैं उसमें बहुत सारे मैथ के सवाल जो है मोड वाले ही हम पढ़ा रहे हैं, उसमें तो बहुत आगे निकल गया है मैथ, आप लोग कहीं पीछे है, पर धीरे 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 पकड़ लेंगे हम, तो इसलिए वो आदत हो गई मोड मोड बोलने की। ठीक, तो सारणिक ए बोल सकते हैं, बोलने में कहा जाता है। तो ये सारणिक एक एक दो, दो एक तीन, पाँच चार नौ, कोई फर्क नहीं है। तो ये हो गया। अब मान निकालना तो बाएं हाथ का खेल हो गया होगा आप लोगों के। हाँ सर, एक इसके सामने काटेंगे, ये इसके सामने काटेंगे, ये चारों बचेंगे, इसको एक अलग छोटा सा सारणिक में डाल देंगे। ठीक, इसका चिन्ह होता है सर माइनस, तो माइनस एक, इसके सामने कटेंगे, कट गया कट गया कट गया कट गया, ये कचक, ये कचक कट गया ना, ये आ गए, तो हो गए दो तीन पाँच नौ। तीसरा, तीसरा प्लस में होगा, दो कट गया, ये चारों बचेंगे, तो हो जाएगा दो एक पाँच चार, बस निकाल लीजिए। एक इंटू नौ एकम नौ, माइनस चार तीन 12, नौ दूना 18, पाँच तीन 15, प्लस दो, चार दूना 8, पाँच एकम 5, कितना हो जाएगा, माइनस तीन, कितना होगा, गुना घटाएंगे तो तीन आएगा ना, अब तीन में माइनस एक से गुना करेंगे तो माइनस तीन, और ये कितना होगा, तीन होगा, और तीन दूना कितना हो जाएगा, छः, हाई लो, तो माइनस छः, ये दोनों जुड़ के प्लस छः, लो जी जीरो। खूब है ना। इसके पहले वाले सवाल का भी आंसर जीरो आया था, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 3 था, 5 का 3, ये भी जीरो, ये भी जीरो। हालांकि जब आप रूल पढ़ोगे ना तो यहां से देखते हैं आप इसको बोल सकते थे जीरो, सर ऐसे कैसे, देखो सिखा देते हैं। देखिए, आपको अगर कभी भी कोई सारणिक या कोई अभियु ऐसा दिखे कि किसी दूगो रो या कॉलम को जोड़ने पर तीसरा आ रहा हो, जैसे एक एक दो, दो एक तीन, और पांच और चार नौ, अगर ऐसा हुआ तो समझिएगा कि उस अभियु के लिए सारणिक का मान जीरो आएगा, जीरो आएगा। समझ में आ गया? यानी देखो, यहाँ देखो, एक एग्जांपल देख लो, जैसे मान लो हम आपको दे दें यहाँ पे सात, यहाँ पे चार, यहाँ पे 11, यहाँ पे दो, यहाँ पे पाँच, यहाँ पे सात, यहाँ पे मान लो दीजिए नौ, यहाँ पर एक और यहाँ पे 10, तो हम बोल सकते हैं सीधे जीरो, क्योंकि अगर इन दोनों को जोड़ने पर ही आ रहा है, इन दोनों को जोड़ने पर ही आ रहा है, इन दोनों को जोड़ने पर ही आ रहा है, तो मान जीरो होगा। समझे? तो अगर आपको कभी वैसा दिखे, कई बार ऑब्जेक्टिव में भी दे देता है यह, तो बस आंख बंद कीजिए, जीरो लिख दीजिए, जीरो ही आएगा, आएगा ही आएगा। क्यों आएगा, इसको जानने के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, जब हम आगे आप लोगों को इसके कुछ गुणधर्म सिखाएंगे। मिटा इसको, जी सर मिटाइए, मान भी निकाल दिए, सिखा भी दिया कि अगर दो रो या कॉलम को जोड़ करके तीसरा बनाया गया हो, या किसी भी दुगो को जोड़कर कोई भी एगो बनाया गया हो, तो समझ जाइएगा कि मान जीरो होगा। चले क्वेश्चन नंबर 7 का एक, ये बढ़िया सवाल है क्योंकि बोर्ड में ये सब पूछे गए हैं। दो नंबर में हमारे पास एक नंबर सवाल में देखिए दिया है और कह रहा है कि तुम x का मान बता दो। जी महोदय, क्यों नहीं बता देंगे हम लोग,
2 4 5 1 इसके बराबर ये कह रहा है 2x 4 6x। लो जी, चलो आप इधर मान निकालो, सोचो मत। 2 एकम 2 माइनस 4 पचे 20 बराबर 2x में 1 से गुना करो 2x स्क्वायर माइनस चचौ के 24। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कितना होगा? -18 बराबर 2x स्क्वायर माइनस 24। ये माइनस में रहेगा तो प्लस में, तो ये प्लस में हो जाएगा, उसमें से 18 घट जाएगा तो कितना होगा? 6 बराबर में 2x स्क्वायर 2 तिहाई 6। इसलिए x का मान स्क्वायर हटा तो कहाँ जाएगा? रूट में, रूट अंदर 3। ये हुआ आंसर, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो दूसरा देख लो, लगे हाथ, लगे हाथ आप लोग, दूसरा देख लो। दिया है, क्या दिया आपको? आपको दिया है सारणिक 2 3 4 5 बराबर सारणिक x 3 2x 5। बस करो गुना, 5 दूना 10 माइनस 4 तिहाई 12 बराबर 5 में 1 से 5x और 2x में 3 से 6x। आगे बढ़ जाएंगे, कितना होगा? -2 बराबर 5x में से 6x घटेगा तो कितना होगा? -x। माइनस माइनस का हो गया कैंसिल, इसलिए x का मान कितना आएगा? 2। हो गया आंसर। चलिए, तो 7 भी हम लोग समझ लिए। बस एक क्वेश्चन है 8 और वो है ऑब्जेक्टिव। छोड़ दे तो आप बना ही लोगे, पर काहे छोड़े ना, काहे छोड़े, जब इतना कर लिए तो उसे भी बना ही देते हैं। चलो, तो यहाँ कर लेगा क्वेश्चन नंबर 8 को। चलो देख लो, क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, ठीक है, ऐसे ही एकदम। मोड x 2 18x बराबर सारणिक 6 2 18 6 6 2 18 6। ठीक, ये है सवाल। बेकार है कि x का मान क्या होगा, आपके लिए विकल्प दिया गया है। चलो जी देखते हैं, बनाते हैं। x में x से गुना कर लो, या मान निकालना था है ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस 18 दूना 36 बराबर चाचा के 36 माइनस 18 दूना 36। आगे बढ़ जाएंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 36, 36 में 36 गया 0, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो एक्स स्क्वायर बराबर 36। स्क्वायर हटेगा कहाँ जाएगा? रूट में, तो इसलिए एक्स का मान हो जाएगा रूट अंदर 36। रूट अंदर 36, 36 का वर्गमूल का होगा +-6। हाँ, जो रूट से बाहर निकलता है वो प्लस में भी होता है माइनस में भी होता है, याद रखिएगा। रूट के बाहर प्लस माइनस छिपा रहता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी में दिया भी है ये बात, तो ऑप्शन बी ये हो गया आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।